हाय एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट्स आवर एनपी लेमा। एक मिनट। तो सी व्हाट्स आवर एनपी लेमा एंड इसके बाद हम देखेंगे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। सी इससे पहले एनपी लेमा से पहले अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि द थिंग इज you have already studied about the simple versus simple hypothesis, and simple versus composite hypothesis. See, simple आपको पता है, when we are having the, let's suppose theta is equal to theta naught. This theta contains the whole information about the population. That is simple. Composite hypothesis is when the hypothesis doesn't contain the whole information about population. That is, वो तो मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट लेक्चर में. This is my simple. और ये क्या है? H naught is equal to theta is greater than theta naught. This is composite. This is composite. ठीक है. And जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं that is NP lemma and likelihood ratio test. देखो ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं? सी NP lemma में NP lemma is basically when you are having simple versus simple hypothesis. Simple versus simple hypothesis मतलब H naught is equal to, let's suppose theta is equal to theta naught versus H1 is equal to theta is equal to theta 1. ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है. Then we will apply our NP lemma. But अगर ऐसा हुआ H naught is equal to theta naught versus H1 is equal to theta is greater than theta naught, या theta is less than theta naught, या theta is not equal to theta naught. इन सब केसेस में हम यूज करेंगे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट. रिमेंबर कि हम नेमन पेयर्सन लेमा कहाँ पे यूज करेंगे एंड लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे. अब अगर ऐसा हुआ H naught is equal to theta greater than theta naught versus H1 theta greater than theta 1. इस केस में no UMP टेस्ट exists. ठीक है, इसमें UMP टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करा, बट आपके सिलेबस में है. एक तो NP लेमा है और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, राइट. मतलब हम यहाँ पे दो चीजें करेंगे, एक NP लेमा और लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट. NP लेमा is used when you are having the simple versus simple hypothesis and likelihood ratio test is used when you are having the simple versus composite hypothesis. अब पहले इस लेक्चर में हम NP लेमा की बात करेंगे. व्हाट्स NP लेमा? कि NP लेमा होता क्या है? NP लेमा होता क्या है? सी अगर हम NP लेमा की बात करेंगे, दैट्स नेमन पियर्सन लेमा. फर्स्ट जो इस पे पॉइंट होगा वो होगा कि it's used when you are having simple versus simple hypothesis. मतलब सिंपली है कि it's used when you are having simple H naught versus simple H1. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is H naught is equal to theta naught versus H1 is equal to
थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। ठीक है, ठीक है। एंड यहां से आपको देखो एनपी लेमा हम क्यों पढ़ते हैं, एनपी लेमा हम बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे पास बेस्ट क्रिटिकल रीजन मिले या मोस्ट पावरफुल टेस्ट मिले। ठीक है, मतलब आपने पहले देखो जब हम टाइप 1 टाइप 2 एंड पावर निकाल रहे थे वहां पे क्या होता था, वहां पे क्रिटिकल रीजन गिवन होता था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करना है। हियर वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल रीजन। बट एमपी लेमा क्या था, जो क्रिटिकल रीजन मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा। और बेस्ट कब मिलेगा, जब उस क्रिटिकल रीजन का पावर मैक्सिमम होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया है कि व्हाट्स मोस्ट पावरफुल टेस्ट एंड व्हाट्स यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। एनपी लेमा गिव्स अस द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करेंगे। देखो जो भी हमने अभी तक किया ना, टाइप 1 टाइप 2 एंड पावर, वहां पे हमारे पास क्या था, क्रिटिकल रीजन गिवन था, उसके बेसिस पे हमें टाइप 1 टाइप 2 ये सब निकालना था। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले निकालेंगे क्रिटिकल रीजन, देन टाइप 1 टाइप 2 जो हमें निकालना होगा, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी वहां पे वो पूछेगा, देन हम उसको अकॉर्डिंगली फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मतलब इसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि बेस्ट क्रिटिकल रीजन हम कैसे निकालते हैं। देखो एनपी लेमा से जो भी क्रिटिकल रीजन आएगा ना वो मोस्ट पावरफुल होगा। ठीक है, वो मोस्ट पावरफुल होगा, मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन भी हम बोल सकते हैं, उसका पावर मैक्सिमम होगा। ठीक है, एंड एनपी लेमा is the necessary and sufficient condition for most powerful test, और इसी को हम कहते हैं बेस्ट क्रिटिकल रीजन, इसी को कहते हैं बेस्ट क्रिटिकल रीजन। ठीक है, और यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स द मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस। मतलब तुम एनपी लेमा तब यूज करोगे व्हेन यू आर हैविंग द सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस। क्लियर है, सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस। नाउ सी, अब हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे, सी लेट x1 x2 up to xn has the PDF, यहाँ तो PDF होगा, यहाँ PMF होगा, that is f of x curl comma theta, where theta is a single parameter, and we define likelihood function तो आपको बनाना आता होगा ना कि that's the joint density function of sample values. So likelihood function हम ऐसे बनाएंगे, इन sample values का, let's suppose this is x curl comma theta with parameter theta, that is product of I is equal to 1 to n f of xi comma theta, and I can write this as f of x1 comma theta multiply f of x2 comma theta f of xn comma theta. ठीक है, x1 x2 xn इनका joint density function, and let the hypothesis to be tested as given by h naught is equal to theta naught versus h1 is equal to theta 1. ठीक है, लेकिन यहां पे आप एक चीज देख सकते हो कि
this theta naught can be greater than theta 1, also theta naught can be less than theta 1. ठीक है, ये भी हो सकता है, क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इस चीज को. ठीक है, तो ये हमें टेस्ट करना है कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा 1. इसके लिए हमें बेस्ट क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करना है. तो सी देन ओमेगा बी ए क्रिटिकल रीजन, लेट सपोज ओमेगा बी ए क्रिटिकल रीजन जिसका साइज क्या है, विथ साइज अल्फा is said to be most powerful critical region if inside omega मिलेगा हमें, अगर हम रेशियो ले लेंगे लाइकलीहुड फंक्शन ऑफ, या तो पहले तो मुझे इसे डिफाइन करना है, रुक जाओ. हाँ ठीक है, इफ इनसाइड omega, that is L1 divided by L0 is greater or equal to K, or outside omega, that is L1 divided by L0 is less than K. See यहाँ पे क्या करना है, see ये जो L1 होगा ना, ये होगा joint density function of f of xi curl comma theta 1. जहां जहां थीटा है वहां पे थीटा 1 लिखना है, और एल नॉट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स आई कर्ल कामा थीटा नॉट. ठीक है, इन दोनों का रेशियो लेना है और रेशियो ग्रेटर देन के दिखाना है, और यहाँ पे आउटसाइड ओमेगा, दिस इज माई क्रिटिकल रीजन, ये क्रिटिकल रीजन होगा, यहाँ से हम मिलेगा क्रिटिकल रीजन. इनसाइड ओमेगा ना, ओमेगा क्या है, ओमेगा भी ये क्रिटिकल रीजन. सो मतलब ओमेगा इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस such that L1 divided by L0 is greater or equal to K. ये हमारा ओमेगा, तो ओमेगा बाहर क्या होगा, x belongs to S, L1 divided by L0 is less than K. ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा. ठीक है, ये क्या है, ये हमारा पास क्रिटिकल रीजन होगा, ये उसका कॉम्प्लीमेंट होगा. तो मैं तो पता है ओमेगा प्लस ओमेगा बार इज इक्वल टू 1. अगर ओमेगा ये है तो ओमेगा बार क्या होगा, 1 माइनस ओमेगा, दिस इज कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो ये है. ठीक है, ये ओमेगा इज दिस और इसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो ओमेगा बार 1 माइनस ओमेगा. ठीक है, ठीक है, और एल नॉट और एल वन क्या है, एल नॉट एंड एल वन आर माई लाइकलीहुड फंक्शंस अंडर एच नॉट एंड एच वन. ठीक है, ये आपको करना है हर एक क्वेश्चन में, ये आपको करना है हर एक क्वेश्चन में. ठीक है, देखो एक आइडिया मैं दे देता हूँ, उसके बाद हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन सबको रहता है. जो मैं क्वेश्चन करना जा रहा हूँ इसमें कंफ्यूजन सबको रहता है. से अगर मैं ऐसे ले लूँ, x फॉलोज नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, इसको मैं अभी सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ. एंड सिग्मा स्क्वायर इज नोन, सिग्मा स्क्वायर इज नोन. तो मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि सिग्मा स्क्वायर नोन है ना, तो क्रिटिकल रीजन मुझे बताना है. तो लेट सपोज हमारा हाइपोथेसिस कुछ ऐसा है, एच नॉट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट वर्सेस, यहाँ पे थीटा नॉट को मैं म्यू ले लेता हूँ, थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू वर्सेस एच वन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा वन. ठीक है, और जो थीटा नॉट है वो ग्रेटर देन थीटा वन. तो इस केस में अगर तुम ये ले लोगे एच वन डिवाइड बाई एल ऑफ एच नॉट ग्रेटर देन के, तो यहाँ से जो क्रिटिकल रीजन मिलेगा ना एक्स बार, वो होगा लेस देन के. ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं सॉल्व करना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको. तो मतलब देखो रेशियो ले लेंगे ना हम, रेशियो से एल एच वन, इसका पीडीएफ लिखोगे आप, मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स का पीडीएफ लिखोगे आप 1/√2 पाई सिग्मा ई टू द पावर -1 by 2 एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर. तो एल ऑफ एच वन क्या होगा, जो म्यू है उसको रिप्लेस करोगे आप म्यू वन से. एल ऑफ एच नॉट जो है, यहाँ पे म्यू को रिप्लेस करोगे आप म्यू नॉट से, तो लाइकलीहुड मिलेगा. जब लाइकलीहुड मिलेगा तो एल एच वन डिवाइड बाई एल एच नॉट. एल एच वन क्या होगा, यहाँ पे जो म्यू है, म्यू की जगह म्यू वन करना है,
तो लिखोगे आप 1/√2 पर, ऐसे ये प्रोसीजर है। बट मैं बता रहा हूँ देखो कि जब जब ये थीटा नॉट ग्रेटर देन होगा θ1 तो क्रिटिकल रीजन लेस देन k होगा। एंड इफ इसी केस में इफ थीटा नॉट इज लेस देन θ1 देन क्रिटिकल रीजन मिलेगा x बार इज ग्रेटर देन k। ये दो चीजें आपको फिलहाल याद रखनी, मतलब it depends on the θ0 and θ1. What the values of θ1 and θ0 are, then we will decide our critical region। मतलब ये और ये क्या होगा ये मैं आपको बताइए, हमें सॉल्व करना है, वो हम अभी करेंगे सॉल्व। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक्लीहुड रेशियो कैसे लेना है और क्रिटिकल रीजन कैसे डिफाइन होगा। ये मिल गया क्रिटिकल रीजन। पहले आप क्या करते थे, पहले आपको क्रिटिकल रीजन लेट सपोज ये था, तो आप क्या करते थे नॉर्मल के केस में x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा डिवाइड बाय अंडर√n k माइनस म्यू सिग्मा अपॉन अंडर√n, यही तो आप निकालते थे। देखो क्रिटिकल रीजन मिल गया ना, फिर आपको ये सारी चीजें मतलब ये हो गया अल्फा, फिर 1 माइनस बीटा इज पावर, ये सब निकालोगे आप, ठीक है, ये सब आप निकालोगे। ये हम करेंगे अभी कि हमारे पास क्वेश्चन है। ये था नेमन पियर्सन लेमा, इतना ही है, मतलब आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो यू हैव टू डिसाइड द क्रिटिकल रीजन, ठीक है। और एक बात कि अगर x फॉलोज नॉर्मल थीटा कामा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, तो आपको अगर आपको h0 इज इक्वल टू सिग्मा नॉट या सिग्मा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वर्सेस h1 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर, ये आपका हाइपोथेसिस, मतलब ऑन द बेस ऑफ दिस सिग्मा स्क्वायर। इफ सिग्मा नॉट इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, मतलब ये वेरिएंस है, वेरिएंस अगर ग्रेटर देन वेरिएंस अंडर h0 इज ग्रेटर देन वेरिएंस अंडर h1, देन इस केस में क्या होगा, समेशन xi स्क्वायर, ये हमने क्या ले लिया है L सिग्मा 1 डिवाइड बाय L सिग्मा नॉट, ये क्या होगा ग्रेटर देन k। अगर तुम ये निकालोगे ना, अगर सिग्मा नॉट ग्रेटर देन दिस है तो समेशन xi स्क्वायर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू k। एंड इफ सिग्मा नॉट इज लेस देन सिग्मा 1 देन समेशन xi स्क्वायर इज ग्रेटर देन k, ठीक है। मतलब आपका क्रिटिकल रीजन ये है, आपका क्रिटिकल रीजन ये हम निकालेंगे अभी। मैं बस बता रहा हूं कि ऑन द बेस ऑफ दिस, पहले देखो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, यू हैव टू लुक एट दी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ सिग्मा नॉट एंड सिग्मा 1। अगर सिग्मा नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा 1 स्क्वायर, दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर दिस, तो क्या होगा जब सिग्मा नॉट ग्रेटर देन सिग्मा 1 होगा तो क्रिटिकल रीजन ये मिलेगा। मतलब ये आपको याद रखना है, मैं बता रहा हूँ इसलिए याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में ब्लंडर करते हैं, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है क्रिटिकल रीजन होगा क्या। देखो नॉर्मल का मैंने बता दिया, नॉर्मल का इतना ही है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन इज इस क्वेश्चन को पहले हम करेंगे। द क्वेश्चन इज लेट x1 x2 अप टू xn, जो मैं यहाँ पे कराऊंगा ना ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। तो मैं अभी तो डीयू से पास आउट हूँ, कि मैंने ग्रेजुएशन डीयू से ही की है, तो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना इनमें से एक क्वेश्चन भी आपको स्किप नहीं करना है। फ्रॉम नॉर्मल थीटा कामा सिग्मा स्क्वायर, कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है। सिग्मा स्क्वायर इज नून, फाइंड द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग। और अगर कोई जैम COET और गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब इससे बाहर उसको कुछ नहीं मिलेगा, इससे बाहर उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, इससे बाहर उसको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या गिवन है, अब यहाँ पे क्या गिवन है, एंड केस 1 θ1 ग्रेटर देन θ0, केस 2 θ1 लेस देन θ0। यही मैं अभी करा रहा था, यही तो मैं अभी करा रहा था। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस
क्रिटिकल रीजन निकालना है। क्रिटिकल रीजन किसके बेस पे निकालोगे? सिंपल वर्सेस सिंपल पे के केस में, देन दैट सिंपल वर्सेस सिंपल विल बी आवर मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। ठीक है, जो भी क्रिटिकल रीजन आएगा उसका पावर मैक्सिमम होगा, तभी वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। सी व्हाट्स द पीडीएफ ऑफ this normal theta gamma sigma square? That's 1 upon under root 2 pi xi minus theta divided by sigma square, वायर जो x का रेंज है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है और सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये चीजें तो आपको पता ही है। नाउ व्हाट इज लाइक्लीहुड रेशियो, व्हाट इज लाइक्लीहुड ऑफ दिस, दैट इज x कामा थीटा का क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा रेज पावर n e to the power minus 1 by 2 summation I is equal to 1 to n xi minus theta डिवाइड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है मेरे पास लाइक्लीहुड, ये है मेरे पास लाइक्लीहुड। अच्छा, इधर भी तो था। अच्छा, तो मैंने इतने पेज वेस्ट किया। सी नाउ L अंडर थीटा नॉट क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा, सिग्मा नॉट नहीं लिखना यहाँ पे क्योंकि हाइपोथेसिस क्या है? थीटा का e to the power minus 1 by 2 summation I is equal to 1 to n xi minus theta naught divided by sigma का whole square. Now L under theta 1, that is 1 upon under root 2 pi sigma raised power n e to the power minus 1 by 2 summation I is equal to 1 to n xi minus theta 1 divided by sigma का whole square, divided by sigma का whole square. Now taking ratio and taking ratio, then L of h1 divided by L of h0 is greater or equal to k. So this means that what's L of h1? That is 1 upon under root 2 pi sigma raised power n e to the power minus 1 by 2 summation xi minus theta 1 sigma का whole square I is equal to 1 to n divided by 1 upon under root 2 pi sigma raised power n e to the power minus 1 by 2 summation I is equal to 1 to n xi minus theta naught divided by sigma का whole square, which is greater or equal to k. So from this you can see this and this term will get cancel out क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना. This and this term will get cancel out. तो हमारे पास अब बचेगा क्या? सी हमारे पास अब बचेगा क्या? e to the power, रुक जाओ, e to the power minus 1 by 2 summation I is equal to 1 to n xi minus theta 1 square divided by sigma square whole divided by e to the power minus 1 by 2 summation I is equal to 1 to n xi minus theta naught divided by sigma square, यहाँ पे भी square, which is greater or equal to k, which is greater or equal to k, which is greater or equal to k. So now अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे e to the power, इतना मोटा क्यों आ रहा है? So इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e to the power minus 1 by 2, ये सही था, summation I is equal to 1 to n xi minus theta 1 square divided by sigma square, ठीक है, divided by sigma square plus 1 by 2
समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस थीटा नॉट, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू के, ग्रेटर और इक्वल टू के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, तो मिलेगा क्या, e टू द पावर -1/2 -1/2 सिग्मा स्क्वायर को बाहर ले, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, सो दिस इज एक्स आई स्क्वायर प्लस थीटा 1 स्क्वायर माइनस 2xi थीटा 1 प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर प्लस थीटा नॉट स्क्वायर माइनस 2xi थीटा नॉट विच इज ग्रेटर और इक्वल टू k। सो ये होगा e टू द पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर प्लस n थीटा 1 स्क्वायर, क्योंकि देखो समेशन को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो n में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 2 समेशन xi थीटा 1 प्लस प्लस समेशन xi स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n। एक काम करो, इसको तुम माइनस को ना तुम मल्टीप्लाई करो इनसाइड, तो ये बनेगा माइनस और ये बनेगा, ये भी बनेगा माइनस और ये बनेगा प्लस, और ये तो एज इट इज प्लस ही है क्योंकि ये माइनस इसके साथ है ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन थीटा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एक्स आई समेशन एक्स आई थीटा नॉट, ये विच इज ग्रेटर और इक्वल टू के। यहाँ से देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो बचेगा क्या, e टू द पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एन थीटा 1 स्क्वायर माइनस एन थीटा नॉट स्क्वायर प्लस 2 समेशन एक्स आई थीटा 1 प्लस 2 समेशन एक्स आई थीटा नॉट विच इज ग्रेटर और इक्वल टू के। देखो ये भी तो कांस्टेंट वाली है, ये भी कांस्टेंट है, बट एक्स आई इसमें, तो हमें क्रिटिकल रीजन ऑन द बेस ऑफ एक्स आई चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस एन थीटा 1 स्क्वायर माइनस थीटा नॉट स्क्वायर e टू द पावर 2 समेशन एक्स आई थीटा 1 एक मिनट, यहाँ पे मुझे लगता है जब हम इसको माइनस माइनस प्लस, ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा, वेट अ मिनट, -2 ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव -2 समेशन एक्स आई, मुझे लगता है यहाँ पे ये माइनस होगा, एक बार कंफर्म कर लेना, ये माइनस होगा यहाँ -2, सो ये बनेगा थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, तो माइनस ही है, ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ पे, एक बार देख लेना, ये माइनस होगा यहाँ पे, सो ये होगा थीटा 1 माइनस थीटा नॉट विच इज ग्रेटर और इक्वल टू के। अब क्या करना है, इसको देखो, फर्स्ट केस 1 में अगर हम बात करें, केस 1 में मैंने कह लिया थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा नॉट, देखो जब ये ग्रेटर देन इससे तो ये पूरा क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, सो एरिया पावर नेगेटिव, छोड़ दो इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, इस पे आ जाओ, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा नॉट है, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा नॉट है, अगर ये केस ले लेंगे एंड थीटा नॉट ग्रेटर देन थीटा 1, दो केसेस है ना, ये तो केस 2 है, ये तो केस 2 है। अब देख लो यहाँ पे होगा क्या, देखो
इसको दोनों क्या है, कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है उसको राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो ये बचेगा यहाँ पे e⁻² समेशन xi θ1 माइनस θ0 ग्रेटर और इक्वल टू लेट सपोज k1, और ये क्या होगा e⁻² समेशन xi θ1 माइनस θ0 ग्रेटर और इक्वल टू k1, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू k1। इसको मैं फिर से अभी समझा दूंगा आप लोगों को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो सी, जब ये हुआ ना, ये हुआ, तो जब θ1 ग्रेटर देन θ0 ये पॉजिटिव है, तो अगर हम लॉग ले लेंगे, लॉग e2 समेशन xi θ1 माइनस θ0 ग्रेटर और इक्वल टू लॉग k1, और यहाँ पे भी log e2 समेशन xi θ1 माइनस θ0 ग्रेटर और इक्वल टू log k1। सो log e 1 होता है, 2 समेशन, दिस इज 2 समेशन xi θ1 माइनस θ0 इज ग्रेटर और इक्वल टू log k1। सो e टू द पावर, ये तो 1 हुआ ना, ये तो 1 हुआ, तो ये होगा 2 समेशन xi θ1 माइनस θ0 ग्रेटर देन log k1। दोनों चीजें मैं करा रहा हूं, यहाँ पे देख लेना एक बार। सो सी व्हेन θ1 इज ग्रेटर देन θ0, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, व्हेन θ1 इज ग्रेटर देन θ0, जब ये पॉजिटिव है θ1 ग्रेटर देन θ0 के लिए, तो ये भी कांस्टेंट हुआ, ये भी कांस्टेंट हुआ, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करें, तो यहाँ से समेशन xi ग्रेटर और इक्वल टू log k2, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन xi इज ग्रेटर इक्वल टू k3, मतलब x बार इज ग्रेटर और इक्वल टू k3। तो इस केस में ये आया, एंड इस केस में क्या आएगा, देखो 2 समेशन xi θ1 माइनस θ0, तो जब θ0 ग्रेटर देन θ1 है, तो ये नेगेटिव टर्म होगा ना, तो बचेगा क्या, -2 समेशन xi इज ग्रेटर देन log k1 डिवाइड बाय दिस, मतलब log k2। log k2 नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे लेट्स सपोज कि log k1 की वैल्यू, log k1 को k1 ले लो, और जब मल्टीप्लाई इसको करो तो k2 ले लो इसमें, ठीक है, मतलब k2, तो मतलब यहाँ से समेशन xi इज ग्रेटर देन k2, माइनस है ना, -2 भी साथ में है, तो माइनस, इसको तुम माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, व्हेन इनइक्वलिटी गेट्स चेंज, तो ये बनेगा समेशन xi इज लेस देन k3, मतलब x बार इज लेस देन k3। यहाँ पे किसका खेल है, मेरे पास साइन का खेल है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ये भी मैंने, ये जो log k2 लिया ना, ये यहाँ पे log k2 नहीं होगा, यहाँ पे k3 मान लो, k3 मान लो, बाकी तो सब ठीक है। मिल गया हमें क्रिटिकल रीजन, यहाँ से तो हमें क्रिटिकल रीजन मिल गया नॉर्मल के केस में। तो मैंने क्या किया है, फिर से समझो, देखो ये मेरे पास नॉर्मल का केस था कि, हाँ ये तो मैंने पहले बता दिया था, देखो जब θ0 लेस देन θ1 है, when θ0 is less than θ1, when θ0 is less than θ1, when θ0 is less than θ1, तो x बार ग्रेटर देन k3, मतलब x बार ग्रेटर देन k, so when θ0 is less than θ1, x बार is greater than k, मतलब ये क्रिटिकल रीजन होगा उस केस में। समझो, फिर से समझो मैं इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाहता हूँ। सी, हमारे पास ये क्वेश्चन है, नॉर्मल थीटा का सिग्मा स्क्वायर, तो हमें क्रिटिकल रीजन निकालना ऑन द बेस ऑफ दिस सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, दो केसेस है यहाँ पे, या तो θ1 ग्रेटर देन θ0 और θ1 लेस देन θ0, ठीक है, दो केसेस है ना यहाँ पे। अगर तुम्हें सिंपली इसके लिए निकालना होगा ना, वो तो यहाँ तक तुम आ जाओगे ना, यहाँ तक तो आ जाओगे तुम, फिर केसेस ले लेना, यहाँ तक तो तुम आ जाओगे ना, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक तो तुम आ जाओगे, फिर यहाँ से क्या करना है, इस चीज़ को तुम्हें इसके बराबर करना है, इस चीज़ को बस, फिर अगर θ1 θ0 के बेसिस पे तुम जज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे लाइक्लीहुड रेशियो ले लिया विच इज ग्रेटर देन k, तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, बेसिकली मुझे xi की वैल्यू चाहिए, या तो समेशन xi या तो xi की वैल्यू चाहिए, या तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, nx बार विच इज ग्रेटर देन k3, तो मतलब x बार इज ग्रेटर और इक्वल टू k3, ये भी तो एक कांस्टेंट है। हाँ, हम यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, इसको राइट साइड हम शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्रिटिकल रीजन चाहिए व्हेन फॉर x1 x2 अप टू xn के बेसिस पे हमें क्रिटिकल रीजन निकालना है,
ठीक है, आपने देखा होगा जब हम टाइप 1, टाइप 2 या 1 माइनस बीटा निकाल रहे, वहां पे आपको क्रिटिकल गिवन होता था एक्स बार इज ग्रेटर देन के, और के की वैल्यू यहाँ पे गिवन होती है, लेट्स सपोज 3, 4 अप टू सो ऑन। बट इस केस में तुम्हें ये निकालना है, इस केस में तुम्हें निकालना है, एनपी लेमा में तुम्हें ये निकालना, और ये कहता है कि ये सबसे मोस्ट पावरफुल होगा, ये क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल होगा। ठीक है, ये होगा ओमेगा की वैल्यू, ये होगा हमारे पास ओमेगा की वैल्यू, मतलब जो आप निकाल रहे हो ना, ये होगा हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि हम कर क्या रहे। सी, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा कि पूछा क्या गया है। सी, एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल 2 कामा, ये तो सिग्मा स्क्वायर का, सिग्मा स्क्वायर तो मैंने आपको अभी नहीं कराया, तो कोई और क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, सिग्मा स्क्वायर, वो तो सिग्मा स्क्वायर का क्वेश्चन था, सिग्मा स्क्वायर मैंने अभी नहीं कराया ना, लाइक्लीहुड रेशियो लेके उसका क्रिटिकल रीजन, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। इस लेक्चर में मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन होगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सिंपल। इसमें बहुत सारे एनपी लेमा पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एनपी लेमा में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सी क्वेश्चन क्या है, सी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज, आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स कामा थीटा इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन थीटा if x is greater than 0. Obtain most powerful test or BCR for testing h naught is equal to theta naught versus h1 is equal to theta 1, where इसने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है दैट थीटा 1 इज लेस देन थीटा नॉट। तो अभी तो मैंने आपको बताया ना कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको क्या करना है, आपको पहले निकालना है एल ऑफ h1, वो क्या होगा 2 प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, ये 2n होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई थीटा 1 2n e to the power minus summation x I square divided by theta 1, और L of h naught क्या होगा 2n प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई थीटा नॉट 2n e to the power minus summation x I square डिवाइड बाई थीटा नॉट। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको रेशियो लेना है विच इज ग्रेटर और इक्वल टू k। सो यहाँ से अगर आप लिखोगे दैट इज 2n प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई ई टू द पावर माइनस समीशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा 1 दिस होल डिवाइड बाई 2n प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई ई टू द पावर माइनस समीशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा नॉट डिवाइड बाई थीटा नॉट 2n। सो ये 2n तो चला गया। ठीक है, अब बचा क्या, अब बचा क्या, प्रोडक्ट एक्स आई प्रोडक्ट भी तो चला जाएगा, क्या इज इक्वल टू 1 to n है ना, ये तो और ये चला जाएगा, तो बचा क्या थीटा नॉट डिवाइड बाई थीटा 1 2n, ये क्या, ये ऊपर जाएगा, ये जाएगा इधर। ठीक है, सो थीटा नॉट डिवाइड बाई थीटा 1 रेज पावर 2n ई टू द पावर माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा 1 ई टू द पावर समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा नॉट विच इज ग्रेटर और इक्वल टू k। सो ये होगा थीटा नॉट डिवाइड बाई थीटा 1 रेज पावर 2n ई टू द पावर माइनस समेशन
एक्स आई स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1 अपॉन थीटा नॉट माइनस 1 अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, थीटा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा नॉट विच इज ग्रेटर और इक्वल टू के। सी अगर ये है तो अगर हम ये ले लेंगे 1 अपॉन थीटा 1, ये तो ग्रेटर देन होगा ना 1 अपॉन थीटा नॉट। जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, ठीक है। रेसिप्रोकल जब ले लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 1 लेस देन थीटा नॉट, मतलब थीटा 1 लेस देन, मतलब थीटा नॉट बड़ा है, थीटा नॉट बड़ा है। तो मतलब इसको अगर हम देखो, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना इस पूरी टर्म पे, तो इसको हम यहाँ ले जा सकते हैं। तो ये होगा e टू द पावर माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर, समेशन एक्स आई स्क्वायर 1 अपॉन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा नॉट विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू के 1, विच इज ग्रेटर और इक्वल टू के 1। अब क्या होगा, अब अगर हम लॉग ले लेंगे तो ये होगा लॉग ई माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर 1 अपॉन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा नॉट। देखो जब ये ग्रेटर देन है ना तो मतलब ये पूरा पॉजिटिव बन गया ना, तो ये होगा लॉग के 1, ये पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो लॉग ई 1 होता है माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर 1 अपॉन थीटा 1, इसको भी तुम हाँ राइट साइड शिफ्ट कर सकते हो, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू के 2, मतलब माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू के 3, इसको तुमने राइट साइड शिफ्ट कर लिया। तो मतलब माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर तो लिख दिया मैंने, तो मतलब यहाँ से समेशन एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n इज लेस और इक्वल टू के 3। ये है आपका क्रिटिकल रीजन विच इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट या क्रिटिकल रीजन, बेस्ट क्रिटिकल रीजन बेसिकली, ठीक है, बेस्ट क्रिटिकल रीजन। यही आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। बट अब देखो एनपी लेमा में आपको बस इतना ही निकालना है, ये निकालना है, फिर इसके बेसिस पे तुम टाइप 1 टाइप 2 जो भी पूछेगा वो निकालना है, ठीक है, जो भी पूछेगा वो निकालना है, जो भी पूछेगा वो निकालना है, ठीक है, जो भी पूछेगा वो निकालना है। इसके बाद हम बाकी जो काई स्क्वायर वाले क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम करेंगे। एक क्वेश्चन है जो आपके शायद जेएम और गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स कामा थीटा गिवन है, दैट्स 1 प्लस थीटा रेज पावर एक्स रेज पावर थीटा इफ एक्स इज बिटवीन 0 and 1 और 0 अदरवाइज, ठीक है। बेस्ड ऑन द सिंगल ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पे सिंगल ऑब्जर्वेशन है, ये भी मैं समझा दूंगा कि इसमें आपको क्रिटिकल रीजन कैसे निकालना है। सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड MPCR मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा इज इक्वल 0.1 फॉर टेस्टिंग H0 is equal to theta is equal to 1 versus H1 is equal to theta is equal to 2। देखो सिंपल वर्सन सिंपल है ना, तो डायरेक्टली एनपी लेमा के बारे में सोचो, L of H1 डिवाइड बाय L of H0 दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू K। अब देखो L of H1 क्या होगा, यहाँ पे इसमें जब भी थीटा की वैल्यू है ना वहां पे आपको थीटा 1 डालना है। थीटा 1 क्या है 2, सो ये होगा 3, सिंगल ऑब्जर्वेशन है ना, तो ना ऊपर देखो, अगर तो आप ऊपर लिखोगे 1 वो तो 3 हुआ ना, और यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही है तो मतलब x रेज पावर 2, और L ऑफ H0 क्या होगा 1 + 1 2 x 1। अब देखो L ऑफ H1 डिवाइड बाय L ऑफ H0 ग्रेटर और इक्वल टू K, greater or equal to K, greater or equal to K, greater or equal to K. So what's L of H1? That is 3x square divided by 2x, which is greater or equal to K. So ये और ये cancel out. So ये होगा x is greater or equal to 2/3 K, मतलब x is greater or equal to K1। ये मिल गया आपको क्रिटिकल रीजन, ये मिल गया आपको क्रिटिकल रीजन, ये आपको मिल गया क्रिटिकल रीजन, ये मिल गया आपको क्रिटिकल रीजन। ना अब आपको क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू 0.1 दिया है। अल्फा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट
एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। सो मतलब आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर और इक्वल टू k1, दैट इज ये गिवन है ना, मतलब अब आपको k की वैल्यू चाहिए, इस k की वैल्यू चाहिए। सो हम यहाँ से निकालेंगे जब अल्फा गिवन होगा, जब अल्फा गिवन होगा तो हमें k1 की वैल्यू मिलेगी। सो ये होगा, देखो दिस इज अंडर एच नॉट, देखो अंडर एच नॉट हमारे पास पीडीएफ क्या है, अंडर एच नॉट 3x² है ना, अंडर एच नहीं 2x है, अंडर एच नॉट 2x है। तो हम क्या करेंगे k1 to 1, k1 to 1 और अंडर एच नॉट पीडीएफ क्या है 2x, dx इज इक्वल टू 0.1। सो ये होगा 2x² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.1। दिस इज k1 to 1, क्योंकि देखो रेंज कहाँ तक है 0 to 1 है ना, मतलब आप k to 1 ले, लोअर लिमिट k अपर लिमिट 1। So this and this go cancel out, 1 minus k square is equal to 0.1. So 0.9 is equal to k square, k is equal to under root of 0.9 मतलब 0.3, so 0.3 शायद नहीं, ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। सो k की वैल्यू ये मिल गई, k is equal to under root 0.9। अब क्या करना है आपको, पावर अगर आप निकालोगे c, ये तो क्रिटिकल रीजन मिल गया ना, मतलब रिजेक्ट h नॉट इफ x इज ग्रेटर देन अंडर रूट 0.9, ठीक है। अब इसके बेस पे आप पावर निकाल सकते हो ना, 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू रिजेक्ट h नॉट, k1 की वैल्यू अंडर रूट 0.9 to 1, अंडर h1 0.9 to 1, अंडर h1 हमारे पास pdf क्या था 3x², दैट्स 3x² dx। तो यहाँ से आप ये वैल्यू जब सॉल्व करेगा आपको कुछ वैल्यू मिलेगी पावर की, यही तो क्वेश्चन था आपके पास। तो हमने क्या किया इस लेक्चर में, क्या किया, एनपी लेमा के बारे में हमने देख लिया। एनपी लेमा होता क्या, पहले मैंने आपको ये समझा दिया कि सिंपल वर्सेस सिंपल हम कब यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, फॉर एनपी लेमा, और सिंपल वर्सेस कंपोजिट लाइक्लीहुड रेशियो, ठीक है। और सिंपल वर्सेस सिंपल, ये सिंपल वर्सेस सिंपल होता है, ये सिंपल वर्सेस सिंपल होता है, ये सिंपल वर्सेस, ये कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट, यहाँ पे क्या होगा यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये होता है सिंपल वर्सेस कंपोजिट, और ये होता है सिंपल वर्सेस सिंपल। सिंपल वर्सेस सिंपल में एनपी लेमा, इसमें लाइक्लीहुड रेशियो, इसमें एक थ्योरम यूज करते हैं कार्लिन रूबिन थ्योरम, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हम जब आप मास्टर्स या कुछ और करोगे तब वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। देन एनपी लेमा में क्या है, इट्स यूज्ड व्हेन यू आर हैविंग सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस भी सिंपल, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी सिंपल। एंड एनपी लेमा क्या है, दैट इज ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ बेस्ट क्रिटिकल रीजन। अगर आपको बेस्ट क्रिटिकल रीजन चाहिए तो आप एनपी लेमा का यूज करोगे। क्यों, देखो बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्यों, जब आप ये लिखते हो h1 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू θ1, देखो ये भी पूरा पॉपुलेशन को स्पेसिफाई कर रहा है, ये भी पूरे पॉपुलेशन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो इसका पावर सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस। देन हमने क्या किया, इसमें हम क्या करें, हमारे पास पीडीएफ होगा, लाइक्लीहुड रेशियो लिख लिया, देन लाइक्लीहुड रेशियो अंडर एल एक्स कर्ल अंडर एच नॉट निकालो, एल एक्स कर्ल अंडर θ1 निकालो, ये होगा लाइक्लीहुड रेशियो अंडर θ0, ये होगा लाइक्लीहुड रेशियो अंडर θ1। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने रेशियो को इनसाइड ओमेगा विच इज आवर क्रिटिकल रीजन, बेस्ट क्रिटिकल रीजन, और आउटसाइड ओमेगा, ठीक है, आउटसाइड में इसका कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। देन उसके बाद हमने क्या किया, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी कि ऑन द बेसिस ऑफ इसमें हम क्रिटिकल रीजन कैसे डिराइव करेंगे, वो उसके बाद तो मैंने आपको कराया ना वो, हाँ। तो यहाँ पे हम L ऑफ H1 डिवाइड बाई L ऑफ H0 ले लेंगे विच इज ग्रेटर और इक्वल टू K, ठीक है। देखो अगर किसी बुक में ऐसे लिखा है L ऑफ H0 डिवाइड बाई L ऑफ H1 विच इज लेस देन K, ये भी करेक्ट है, इसके बेसिस पे भी आप क्रिटिकल रीजन निकालोगे, L ऑफ H0 डिवाइड बाई L ऑफ H1, अगर ये ग्रेटर देन K, देखो ये होगा ओमेगा बार और ये होगा ओमेगा इस केस में, ये होगा ओमेगा इस केस में, ये होगा ओमेगा, ये होगा ओमेगा बार। देन उसके बाद ऑन द बेस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ये हम करेंगे, ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैंने आपको ये कराया ना, हाँ, और एक क्वेश्चन कराया था, एक के दो क्वेश्चन, फिर मैंने ये क्वेश्चन कराया, तो मैं अभी कह रहा हूँ ये क्वेश्चन में हमने क्रिटिकल रीजन निकाला कुछ ऐसे, केस 1 के लिए, केस 2 के लिए। फिर एक क्वेश्चन कराया मैंने जिसमें आपको निकालना था मोस्ट पावरफुल बेस्ट क्रिटिकल रीजन हमारे पास समेशन xi स्क्वायर इज लेस देन k होगा।
लेस देन K3 और K सेम लिया। देन क्वेश्चन कराया जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन थी। इस वैल्यू के बेसिस पे हमने क्रिटिकल रीजन निकाला, पहले क्रिटिकल रीजन निकाला, फिर K की वैल्यू निकाली। K की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि अल्फा गिवन है ना, अल्फा से K की वैल्यू आएगी, देन हम बीटा निकालो। ये था आपका NP लेमा का क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे x फॉलो नॉर्मल थीटा कामा सिग्मा स्क्वायर। जब हाइपोथेसिस क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट वर्सेस H1 इज इक्वल टू सिग्मा 1। इसके बेसिस पे हम क्रिटिकल रीजन निकालेंगे, फिर इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। देन उसके बाद हम ऐसा भी देखेंगे जब सिग्मा स्क्वायर अननोन है और सिग्मा स्क्वायर नोन है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे।